हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 ये नया चैप्टर है जो प्राणी जगत है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। प्राणी जगत में किसे रखा गया है, किन जीवों को रखा गया आप जानते हैं, जो क्लोरोफिल विहीन है, जो परपोषी हैं और जो गमन करते हैं, जिनमें कोशिका भीति नहीं होती है, उनको हम प्राणी जगत में रखें हैं। प्राणी जगत में विभिन्न प्रकार के जंतु आते हैं और उन जंतुओं को विभिन्न वर्गों में, विभिन्न संघों में बांटा गया है, अर्थात विभिन्न समूहों में जंतुओं को भी बांटा गया है। और इसलिए बांटा गया है कि सभी जंतु एक समान नहीं होते हैं, उनके अंदर अंतर होता है। और किस आधार पर उनको बांटा गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण उसमें बेस हैं, आधार हैं, जिसके आधार पर जंतुओं को विभिन्न समूहों में, वर्गों में, संघों में बांटा गया है। जैसे संगठन स्तर है, समिति है, द्विकोरी तथा त्रिकोणिकी संगठन है, प्रगुहा या सिलोम है, खंडी भवन है, पृष्ठरज्जु है। इस आधार पर जंतुओं को विभिन्न समूहों में बांटा गया है, जिसे संघ, वर्ग या गण कहते हैं। तो देखते हैं कि करके संगठन स्तर का मतलब क्या है। आप जानते हैं कि जीव जो होते हैं उनका शरीर का निर्माण, कोई भी जीव हो, चाहे जंतु या वनस्पति हो, कोशिका से होता है। तो बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिनका निर्माण कोशिका से होता है और केवल कोशिका से ही उनके शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जीव को कोशिकीय स्तर कहते हैं। सभी कोशिकाएं या तो समूह में मिलकर ऊतक बना लेती हैं या अलग अलग कार्य करती हैं। तो एक कोशिकीय जो जंतु होते हैं उनका तो शरीर में कोशिका अलग अलग कार्य करती है, लेकिन बहुत से जीवों में कोशिकाएं समूह बना लेती हैं, ऊतक बना लेती हैं और ऊतक के रूप में कार्य करती हैं। तो कोशिकीय का अर्थ है कि जिनका शरीर केवल कोशिकाओं से बना होता है, सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं, उनको कहते हैं कि इनका शरीर कोशिकीय स्तर का है। दूसरा होता है ऊतक स्तर का। ऊतक स्तर का मतलब है, इसको कहते हैं ऊतकीय है, यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और जिन जंतुओं में जो शरीर है वो ऊतक का बना होता है, यानी सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि उनका शरीर ऊतकीय स्तर का है, यानी कोशिकाओं का समूह। किसे कहें ऊतक? कोशिकाओं का समूह है, वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, जिनका कार्य एक समान हो। तो हम ऐसे जीवों के शरीर को कहते हैं कि ऊतकीय स्तर का है। जैसे आप देखें तो जो स्पंज होते हैं, स्पंज का मतलब है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा संघ में इनका शरीर जो होता है ऊतकीय स्तर का होता है। आगे जब आते हैं तो ये ऊतक आपस में मिल करके अंग स्तर का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। इनका शरीर कहते हैं कि अंग स्तर का है, यानी कई ऊतक आपस में मिल करके अंग बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इनका शरीर अंग स्तर का है। जैसे आप प्लेटी हेलमिन्थिस में आ जाएंगे तो यहाँ पर अंग बन चुका है, प्लेटी हेलमिन्थिस। तो इन समूहों में अंग अलग अलग बन गए हैं और अंग अलग अलग मिल करके कार्य करते हैं। फिर आगे आएंगे तो ये अंग तंत्र का स्तर का हो जाता है शरीर, यानी कई अंग आपस में मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे पाचन तंत्र है या रक्त परिसंचरण तंत्र है या आपका श्वसन तंत्र है। तो जैसे आर्थ्रोपोडा है, एनीलिडा है या इसके ऊपर जितने भी संघ हैं वो सभी उच्च स्तर के जो जंतु हैं उनका शरीर अंग स्तर का होता है। तो या तो कोशिका का बना होता है, कोशिकीय स्तर का कहेंगे, या कोशिकाओं का समूह मिलकर के ऊतकीय स्तर का, या पोरीफेरा जैसे अंग स्तर का, कई अंग आपस में मिल करके, कई ऊतक आपस में मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऐसे उच्च कोटि के जो जीव होते हैं उनमें कई अंग आपस में मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे आप जानते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उसमें कई अंग मिल करके कार्य करते हैं। तो एक तो यह आधार है वर्गीकरण का। दूसरा है समिति। समिति का मतलब कि किसी जीव को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो
असममित होते हैं, असममित होते हैं, तो इनको कहते हैं कि इनका शरीर एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब इसके शरीर को किसी भी आधार से दो भागों में, समान भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे आपका पोरीफेरा है, तो पोरीफेरा संघ में कौन आता है? स्पंज आता है। इस पोरीफेरा संघ के जंतुओं को आप किसी भी स्तर से दो समान भागों में नहीं बांट सकते हैं। दूसरा होता है अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। अरीय सममित का मतलब होता है कि इनके शरीर को आप दो भागों में बांट सकते हैं, केवल किसी भी प्लेन से दो भागों में, समान भागों में बांट सकते हैं। जैसे सिलेंट्रेटा है, हाइड्रा है इसमें, सिलेंट्रेटा, या एक समूह होता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, जिसमें कि स्टार फिश आती है। तो इनको आप किसी भी स्तर से बांटेंगे तो आप दो समान भागों में बांट सकते हैं। तीसरा होता है द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है? द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप किसी एक प्लेन से ही दो समान भागों में जीव को बांट सकते हैं। जैसे आप आर्थ्रोपोडा है, या इसके आगे जितने भी जंतु हैं जो उच्च स्तर के जंतु हैं, कॉर्डेटा संघ है जैसे हम लोग हैं, या आगे जितने भी संघ आगे हैं आर्थ्रोपोडा से आगे, वो सभी को आप केवल एक प्लेन से दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम लोगों को एक ऊपर से यहाँ से इधर नीचे बांटेंगे तो दो समान भागों में बांट सकते हैं। तो ये सभी को कहते हैं कि द्विपार्श्व समिति है, क्योंकि इनका शरीर केवल एक प्लेन से दो समान भागों में बढ़ सकता है। अरीय समिति का मतलब कि ये कई प्लेन से, किसी भी प्लेन से दो भागों में, समान भागों में बांट सकते हैं। और असममित का मतलब कि इसका शरीर किसी भी प्लेन से दो समान भागों में नहीं बांट सकते हैं। तीसरी चीज देखें, द्विकोरिक है कि त्रिकोरिक है। आप जानते हैं कि भ्रूण से जीवों का विकास होता है, और इसमें क्या होता है कि एक बाहर की तरफ लेयर होती है जिसको कहते हैं इक्टोडर्म। ये इक्टोडर्म है, बाह्य भित्ति है, बाह्य भित्ति। एक होता है, उसके नीचे होता है मीसोडर्म, यानी मध्य भित्ति। तो अगर इन दो, या तो बहुत से जीव ऐसे हैं कि जिनका शरीर दो भागों से होता है, बाह्य भित्ति और मध्य भित्ति से, और एक अंदर की तरफ होता है अंतःभित्ति। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनका शरीर ये बाह्य भित्ति और मध्य भित्ति से होता है, और ये बीच में जो होता है, ये जो बीच में, इसको कहते हैं हम मीसोग्लिया। तो इनका शरीर केवल दो स्तरों का बना है। जैसे आप जानते हैं किसमें ऐसा होता है? पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा में आप दो स्तर का बना होता है, बाह्य भित्ति और अंतःभित्ति। ये अंतःभित्ति होता है, मध्य भित्ति नहीं, अंतःभित्ति। और दोनों के बीच में एक कोशिका विहीन लेयर होती है जिसको कहते हैं मीसोग्लिया। लेकिन बहुत से इसके बाद जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर तीन भित्ति से बना होता है मिल करके। एक को कहते हैं बाह्य भित्ति इक्टोडर्म, दूसरे को कहते हैं मध्य भित्ति मीसोडर्म, और एक नीचे की भित्ति होती है जिसको कहते हैं अंतःभित्ति। तो ऐसे जीवों का शरीर तीन लेयर से बना होता है, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंतःभित्ति। तो इसको कहते हैं त्रिकोरिक संगठन इसका शरीर बना है, और जिसका केवल दो लेयर से बना होता है उसको कहते हैं द्विकोरिक या डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जैसे पोरीफेरा में ऐसा होता है। अगला देखें हम सिलोम। तो सिलोम का मतलब क्या होता है? गुहा के मतलब होता है। तो देखें बहुत से शरीर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये एक बाहर भित्ति होती है, एक अंदर भित्ति होती है, और पूरे शरीर के अंदर, और कुछ ऐसे होते हैं कि ये बाहर भित्ति होती है, ये बाह्य भित्ति जिसको कि हम इक्टोडर्म कहते हैं, इक्टोडर्म। और देखें आप यहाँ तो ये मीसोडर्म होती है, मीसोडर्म, और इक्टोडर्म और मीसोडर्म, और एक होती है यहाँ पर इंडोडर्म। तो बहुत ऐसे जीव होते हैं कि जो मीसोडर्म है, ये मीसोडर्म ऐसे बना नहीं होता है, बिखरा होता है इस तरह से। और कुछ ऐसे होते हैं कि ये इक्टोडर्म बाहर वाली भित्ति होगी,
इक्टोडर्म, ये अंदर वाली जो है इंडोडर्म, और इसमें एक मीसोडर्म नहीं होगी, और इनका गुहा, इसमें गुहा नहीं पाया जाएगा, तो इसको कहेंगे एसिलोमेट और गुहीय। दूसरा ये है जिसमें गुहा नहीं है लेकिन ये मीसोडर्म का बिखरे हुए रूप में पाया जाता है, तो इसको कहते हैं सीउडोसिलोमेट, या इसको कहते हैं कूट देह गुहा। क्या कहते हैं? कूट देह गुहा। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कि ये आपका इक्टो भी पाया जाएगा, अंदर इंडोडर्म होगा, और ये एक मीसोडर्म होगा, और ये बीच में गुहा होगी। तो ऐसे जीव जिनमें इक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म भी पाया जाता हो, और जो गुहा है वो मीसोडर्म से आस्तरित हो बनी हो, उसको कहते हैं हम सत्यदेह गुहा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3 प्रकार के जीव हो गए जिनमें ये गुहा नहीं पाई जाती है, जिनमें ये गुहा तो पाई जाती है लेकिन वो फाल्स होती है, मीसोडर्म से नहीं घिरी होती है, और एक में जिसमें गुहा पाई जाती है यानी वो मीसोडर्म से घिरी होती है। तो इस प्रकार से सिलोम के आधार पर, गुहा के आधार पर 3 प्रकार के जीव हो गए। खंडी भवन का मतलब ये होता है कि जिसका शरीर छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। जैसे आप देखें तो ये केचुआ है, तो केचुए का शरीर छोटे छोटे कई खंडों में बटा है, आंतरिक रूप से भी बटा है, बाहर से भी बटा है। तो ऐसे जीव को कहते हैं सेगमेंटेड जीव, खंडित जीव, और इसको कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं खंडी भवन। यानी जिसका शरीर आंतरिक और बाह्य रूप से विभिन्न खंडों में बटा हो उसे हम कहते हैं वो सेगमेंटेड जीव, खंडित जीव या खंडी भवन। इस क्रिया को खंडी भवन कहते हैं। पृष्ठ रज्जु का मतलब होता है कि जीवों के बीच शरीर के पृष्ठ स्तर पर एक नाल होती है, एक संरचना होती है जिसको कहते हैं नर्व कार्ड। तो जिसके ऊपर पृष्ठ पर नर्व कार्ड होती है उसको कहते हैं कार्डेटा, और जिसमें नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन कार्डेटा। तो ये नर्व कार्ड जिसके पृष्ठ स्तर पर पाई जाती है उसको कार्डेटा में बांटते हैं, और जिसमें नहीं पाई जाती है उसको नॉन कार्डेटा में बांटते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न जो गुण है इनके आधार पर जंतुओं को विभिन्न समूह में बांटा गया है, जिसे वर्ग या संघ कहते हैं। फिर अगला जो टॉपिक होगा अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।